स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। खास पेशकश इसलिए क्योंकि बात करेंगे बप्पा की, जिन्हें देश भर में विदाई दी जा रही है। भक्तों के बीच 10 दिनों तक रहने के बाद भगवान गणेश अपने घर वापस लौट रहे हैं। मुंबई के गणपति की विदाई के दिन समंदर किनारे लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है और पूरा शहर अपने आराध्य को इस आस में विदा कर रहा है कि जल्द ही गणपति फिर से उनके बीच लौटेंगे। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आना। इन जयकारों के साथ मुंबई की हर गली, हर चौराहा और हर रास्ता गूंज रहा है। मुंबई समेत देश भर में भगवान श्री गणेश 10 दिन बाद विदा हो रहे हैं। लाल बाग के राजा की 10 दिनों तक विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद भक्त अपने भगवान को विदा कर रहे हैं। तो लाल बाग के राजा जो हैं, अब उनकी विदाई का वक्त आ चुका है। मन्नतों के राजा हैं, सबकी मन्नतों की जो पोट्री है वो लेकर, सबकी मन्नतें सुनकर, चाहे उसमें आम आदमी हो या बॉलीवुड के महानायक हो, बड़े बड़े राजनेता हो, हर आमो खास की मन्नत अपने साथ लेकर उसको पूरी करने का पूरा एजेंडा लेकर लाल बाग के राजा, मन्नतों के राजा जो है, अब अपनी सवारी के लिए निकल पड़े और जल्दी आने की कामना है। यहाँ पर तमाम लोग देखिए कि किस तरह से बप्पा के आखिरी दर्शन कर लेना चाहते हैं। लालबाग के राजा की सवारी निकालने वाली महिला उदास जरूर है, लेकिन वो इस आस पर विदा कर रहे हैं कि बप्पा अगले बरस जल्दी लौटेंगे। बप्पा जा रहे हैं, मन उदास है? मन बिल्कुल भी उदास है हमारा। क्या बोलेंगे आप बप्पा के लिए? देखिए कि लालबाग के राजा की शान अलग ही है। मुंबई की हर सड़क पर बप्पा की यात्रा निकाली जा रही है। लोग नाच गाते हुए ढोल नगाड़ों की थाप पर भगवान श्री गणेश की सवारी निकाल रहे हैं। जो लोग हैं वो अपने गणपति बप्पा को मुंबई के गिरगांव चौपाटी की तरफ विसर्जन के लिए लेके जा रहे हैं। तो ये जो लोग हैं, आप देख सकते हैं पारंपरिक तरीके से जो है वो कीर्तन भजन करते हुए किस तरह से बप्पा को जो है वो विदाई दे रहे हैं। मुंबई के गणेश गली में विराजमान बप्पा को विदा करने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। नाचते गाते लोग अपने आराध्य भगवान को विदा करने के लिए निकल पड़े। गणपत बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आके उद्घोष के साथ आज मुंबई में गणेश भक्त बप्पा को विदाई दे रहे हैं। मुंबई के राजा जो हैं वो अपने दरबार से निकले हैं। देखिए किस शान के साथ बप्पा की सवारी आगे जा रही है और सैकड़ों की तादाद में उनके भक्त जो हैं वो यहाँ पर नाचते गाते नजर आ रहे हैं। गिरगांव चौपाटी पर समंदर की लहरों के बीच गणपति विसर्जन को लेकर प्रशासन मुस्तैद है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, कोई चूक ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए और किसी तरह की अनहोनी ना हो जाए। ये मुंबई पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और उसी वजह से मुंबई पुलिस ने आज सुरक्षा में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। गणपति का विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन किए जाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस दिन बप्पा अपने घर वापस लौट जाते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष भी जुड़ चुके हैं और पिनाज हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो सबसे पहले रुक करेंगे मनीष का। मनीष, आप बताइए किस तरह की तस्वीरें आप हम तक पहुंचाने वाले हैं, किस तरह का रंग बिखरा हुआ है हर ओर, गणपति बप्पा को विदा कर रहे हैं सारे भक्त। जी मयूदी, मैं आपको बोलूं उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर मैं इस वक्त जुहू चौपाटी पे मौजूद हूँ। जुहू बीच पर आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे जैसे यहाँ शाम होने को आई है कैसे भीड़ बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको थोड़ी देर बाद यहाँ पे ज़मीन भी दिखना बंद हो जाएगी। अगर मैं वही बात करूँ यहाँ पे तैयारियों की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 20 से 25 फुट की दूरी पर हर एक लाइट हाउस तरीके की बनाई गई है, जहाँ से रात होते ही जो है वो लाइट ऑन कर दी जाएगी ताकि यहाँ पे रात में भी माहौल जो है वो दिन जैसा रहे। उसी तरीके से जगह अगर बात करें यहाँ पे बंदोबस्त की, तो पुलिस जो है यहाँ भारी मात्रा में मौजूद है ताकि किसी भी अवस्था से निपटा जा सके। उसी तरीके से समुद्र की लहरें हैं जहाँ अंदर जाकर के लोग जो हैं वो जो है बप्पा के विसर्जन करते हैं। तो इसीलिए जो बोट है उसकी भी यहाँ पे तैयारी की गई है कि अगर किसी तरह की कोई नौबत यहाँ पर आई तो बोट का इस्तेमाल किया जाएगा किसी को बचाने के लिए, क्योंकि इस वक्त जो है लोग जो है वो पानी के अंदर जो है वो जाना शुरू हो गए। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से कि किस तरीके से जो लोग वो है वो बप्पा को अंदर तक विदाई देने के लिए जा रहे हैं। जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे भीड़ और बढ़ती जाएगी यहाँ पर, और जो यहाँ पर पुलिस दल है उस तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है ताकि जो भीड़ यहाँ पर आने वाली है, जो ट्रकों में भर भर कर लोग यहाँ पर आ रहे हैं अपने बप्पा को विदाई देने के लिए, उनको जो है संभाला जा सके। पूरा जो नियम व्यवस्था है यहाँ पर उसको बंदोबस्त रखा जा सके।
पिनाज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है, मेरी सहयोगी। पिनाज, हम देख रहे हैं लगातार किस तरह से छटा बिखरी हुई है। लाल बाग के राजा की जब सवारी निकली थी तो कितना खूबसूरत जो नज़ारा था वो देखने को मिला। अभी क्या आप देख पा रही हैं, किस तरह की तस्वीर आप साझा करेंगे हमारे दर्शकों के साथ? बिल्कुल पयोधी, मैं सिर्फ एक लाइन में कहूं तो बप्पा और उनके भक्त और भक्ति में ये पूरा वातावरण आप देखिए कि एक के बाद एक बड़ी से बड़ी गणपति पंडालों की मूर्तियां जो है आनी शुरू हो गई हैं। चिंतामणि गणेश, गणेश गली के बप्पा जो हैं अब आ रहे हैं। और अगर आप यहाँ मौजूद नहीं हैं, आपको यकीन नहीं होगा कि आप सिर्फ आपको इस पूरी सड़क पर, इस पूरी रोड पर आपको 4 बजे के बाद सिर्फ गणपति नजर आते हैं या फिर उनके भक्त नजर आते हैं। और ये रेला जो है रुकता ही नहीं है, ये बिल्कुल ये लाइन ऐसे चलती चली जाती है। आपको लगता है कि अभी गणपति जो है आना रुकेंगे, अभी लोग जो है वो आना कम होंगे, लेकिन न तो गणपति पंडालों के बप्पा यहाँ पहुंचना कम होते हैं, ना ही लोग जो है उनका जोश जो है वो कम होता है। तो आप देखिए एक के बाद एक, आपको मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी राजेश से कि दिखाएं कि किस तरह से जहां तक नजर डालेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ अलग अलग गणपति पंडालों की बप्पा की मूर्तियां नजर आ रही हैं। पूरी गिरगांव चौपाटी जो है इस वक्त गणपति और उनके भक्तों से इस वक्त कहे खचाखच भरी हुई है और मुंबई सड़कों पर आ गई है बिल्कुल अपने बप्पा को आखिरी विदाई देने के लिए। तो ये कहना गलत नहीं होगा। जी पयोधी, आप बिल्कुल पिनाज। और जब बात गणपति उत्सव की आती है तो कहते हैं कि सबसे पहले अगर किसी शहर का नाम जहन में आता है तो वो मुंबई है, क्योंकि वहां हर घर में, हर दफ्तर में भी गणपति बप्पा विराजते हैं। तो आपने क्या क्या नई थीम्स वहां पर देखी? अब चूंकि हम देख रहे हैं कैसे पूरा जो काफिला है गणपति बप्पा का अलग अलग रूपों में निकल रहा है मुंबई की सड़कों पर, आप क्या देख पा रही हैं? जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन राजेश से कहूंगी कि दिखाएं कि किस तरह से भक्तगण जो हैं अपने घर के गणेश, बड़े गणेश जो हैं लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। और हर एक ने थीम, किसी ने पेपर के गणेश बनाए हैं इको फ्रेंडली थीम के साथ, किसी ने गणपति को सैनिक की तरह से सजाया है और कहा है कि देखिए जैसे सीमा पर हमारे सैनिक जो हैं वो रक्षा करते हैं, उसी तरह से, उसी अंदाज में जो है आप हमारी रक्षा करते हैं। तो आप जी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारी सहयोगी पिनाज लगातार बनी हुई हैं और कैसे जो गणपति विसर्जन के लिए पूरा जो मुंबई शहर है, मुंबई नगरी सड़कों पर उतर आई है। और आप देखिए मानो जैसे कोई बहुत बड़ा उत्सव, हालांकि कहा जाता है कि गणपति बप्पा हैं और उनकी सवारी जब लेकर जाते हैं तो पूरे ढोल नगाड़ों की थाप के साथ, पूरे उत्साह के साथ, शान और शौकत के साथ गणपति को विराजमान किया जाता है और उतनी ही शान और शौकत के साथ उन्हें विसर्जन किया जाता है उनका। और कैसे किया जाता है ये तस्वीरें इसकी वानगी भर हैं महज, क्योंकि अभी अलग अलग जो शहर है वहां से इस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि ये तो बस एक मुंबई का नजारा आपको हम दिखा रहे हैं। मनीष भी मेरे सहयोगी जुहू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम एक बार रुख कर लेते हैं। मनीष, चूंकि वहां पर सबसे ज्यादा अगर चुनौती है तो वह है सुरक्षा के बंदोबस्त, क्योंकि जब विसर्जन करना शुरू हो जाता है तो लगातार वो जो पूरा प्रोसेस है वो चलता ही रहता है और इतनी सारी भीड़ वहां पर उमड़ पड़ती है। तो शहर है वहां से इस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि ये तो बस एक मुंबई का नजारा आपको हम दिखा रहे हैं। मनीष भी मेरे सहयोगी जुहू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम एक बार रुख कर लेते हैं। मनीष, चूंकि वहां पर सबसे ज्यादा अगर चुनौती है तो वह है सुरक्षा है, तो लगातार वो है और इतनी सारी भीड़। तो ये जो जुहू का जो एरिया है वो जो है अंधेरी और बांद्रा के बीच में पड़ता है। तो जो भारी भीड़ है जो बप्पा को 11 दिन के लिए जो विसर्जन करने के लिए आते हैं, वो पूरी भीड़ जो है वो यहाँ पर शाम को लौटती है। जो अंधेरी और बांद्रा के बीच में काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग रहते हैं, वो शाम को जो है वो यहाँ पर एक एक करके धीरे धीरे पहुँचना शुरू हो जाते हैं। तो उसको देखते हुए यहाँ पर जो पुलिस की व्यवस्था है वो पूरी बंदोबस्त रखी गई है यहाँ पर। हालांकि जुहू चौपाटी पर अभी आपको पुलिस नज़र नहीं आ रही, पुलिस जो है वो सड़कों पर है, जो ट्रैफिक है उसको क्लियर कर रहे हैं ताकि आने जाने वाले जो लोग हैं उनको जो है दिक्कत ना हो। क्योंकि जुहू चौपाटी के ठीक सामने जो रोड है वो सांता क्रूज खार होते हुए अंधेरी को जोड़ता है, जहां से भारी तादाद में गाड़ियां आती हैं। तो उस लाइन को भी क्लियर रखी गई है ताकि यहां पर जमावड़ा जो है वो इकट्ठा ना हो। अब बिल्कुल मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ। और जो तस्वीरें हम इस वक्त देख पा रहे हैं वाकई में अद्भुत हैं और भक्ति किस चरम पर है वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब पिनाज का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, हमारे साथ वो बनी हुई हैं। पिनाज, हमने देखा गणपति बप्पा के कैसे काफिले जो वहां से गुजर रहे हैं बिल्कुल अद्भुत है, उनका हर रूप उतना ही खूबसूरत है, उतना ही आकर्षित करता है भक्तों को। आप मुझे ये बताइए पिनाज, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गणपति को पसंद है, जिनका प्रसाद हम देख रहे हैं लगातार लोग बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपने भी चखा होगा, कौन सा स्वाद
सबसे ज्यादा आपने चखा है और कौन सा प्रसाद इस बार सबसे ज्यादा भक्तों में ये कहें कि गणपति बप्पा को लगाया जा रहा है भोग के तौर पर? पयोधी, मोदक और तरह तरह के मोदक बप्पा के अगर रूप में क्रिएटिविटी लोगों ने यहाँ पर लगाई है, तो साथ ही साथ उनके प्रसाद में भी यहाँ पर आपको यूं तो चावल से बनता है मोदक, लेकिन अब आपको काजू का मोदक, चॉकलेट का मोदक से बनता है यहाँ मिलेंगे। पंडालों को सजाने में इस्तेमाल है, तो बप्पा के भोजन में भी उनको भोग लगाने के लिए भी अलग अलग चीजों का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। चलिए कुछ लोगों से बातचीत करती हूँ। जी रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। चलिए, तो अगले बरस सब लोग जल्दी आने के लिए कह रहे हैं बप्पा को। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि देखिए पयोधी, यहाँ पर पैर रखने की जगह अगर मैं सही कहूँ, आप स्थिति समझ रही होंगी कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ है। बप्पा है जो हमें बड़ी मुश्किल जो सवाल, देखिए एक और आ रहे हैं, लगते उनकी एक अलग तरह से वो है, तो अपने भक्तों को अलग में यहाँ नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर गणपति जो है मोर पंखी, तो कैसे मुंबई की जो सड़कें हैं वो खचाखच भरी हुई है लोगों से, और हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जो अपने आप में अद्भुत है और दिखाती हैं कि गणपति बप्पा को लेकर जो भक्ति है भक्तों की, लोगों की, वो चरम पर है इस वक्त। आप दोनों बने रहिए, पिनाज और मनीष हमारे साथ। हम एक बार फिर से आप लोग का रुख करेंगे। तो मुंबई में एक गणपति ऐसे भी हैं जिन्हें आज आखिरी बार विदा किया गया। ये गणपति हैं आरके स्टूडियो के, जो खुद में एक इतिहास है। 70 सालों बाद ये स्टूडियो बिकने वाला है और इस बार आखिरी गणपति को देखने के लिए यहां भक्तों का भारी हुजूम है। दस दिन जहां रहती थी रौनक, बाप्पा के जहां लगते थे जयकारे, जहां कपूर परिवार रहता था भक्ति में लीन, आरके स्टूडियो में अब नहीं विराजेंगे बाप्पा। थम जाएगा 35 साल का सिलसिला। जी हां, राज कपूर ने जिस आरके स्टूडियो से माया नगरी को गुलजार किया, वो आरके स्टूडियो अब बिकने की कगार पर है, जिसकी वजह से बरसों से यहां विराजते आ रहे बाप्पा भी आरके स्टूडियो को अलविदा कह देंगे। इसका अफसोस यहाँ के पुजारी से लेकर कर्मचारी तक को है। गणपति महोत्सव का आज आखिरी दिन है और मैं मौजूद हूँ आरके स्टूडियो में। आज जो है वाकई एक इतिहास लिखा जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आखिरी बार जो है यहाँ के लोग यहाँ बप्पा की आखिरी दर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद जो है वो आरके स्टूडियो में यहाँ पर जो है वो गणपति की स्थापना नहीं होगी। लेकिन बहुत सालों की यादें हैं यहाँ पर। महाराज जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो पूजा करते आए हैं लगातार आरके स्टूडियो में गणपति बप्पा की। आज जो है वो अभी रणधीर कपूर साहब से हमारी बात हुई थी, ये आखिरी बार जो है यहाँ पर गणपति बिठा रहे हैं, तो कितना दुखद है ये और क्या जहन में है? ऐसा तो दुख तो है, मगर ये जो गणपति है वो गणपति इधर से निकल जाएगा मगर स्थलांतर हो जाएगा। यहाँ नहीं तो वहाँ कहाँ भी बैठेगा, ऑफिस में नया जगह में तो बैठेगा सही, ये गणपति स्टॉप नहीं होएगा। और पंडित जी कितने सालों से आप यहाँ पर पूजा कर रहे हैं? मैं कम से कम 30 साल से कर रहा हूँ। माना जा रहा है कि आरके स्टूडियो में गणपति की यह आखिरी दर्शन है। बाप्पा तो अगले साल भी पूरे भारत में शान से पधारेंगे, लेकिन आरके स्टूडियो बाप्पा बिन सूना रह जाएगा, जिससे सालों से चली आ रही परंपरा पर विराम लग जाएगा। यादें तो बहुत सारी हैं, यादें अगर आपको मैं गिनाने जाऊं तो सर वो खत्म नहीं होंगी, क्योंकि मैं राज साहब के साथ में काम कर चुका हूं। राज साहब के ज़माने से यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे रणधीर कपूर साहब है, ऋषि कपूर जी है, राजीव कपूर जी है, रणवीर साहब जी, उनके साथ में काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत इन्जॉय आता है, पब्लिक बहुत खुश होती है। और जो हमारा गणपति का अट्रैक्शन है, मेरे को लगता है ऐसा कोई भी गणपति का अट्रैक्शन नहीं है जितनी भीड़ हमारी गणपति में होती है। पुजारी ने विनायक की आखिरी बार पूजा अर्चना की तो उनका दर्द भी छलक उठा। आरके स्टूडियो से जुड़े कर्मचारी अपनी पुरानी यादों में बाप्पा को याद करते हैं। वैसे तो पूरी मुंबई में गणेश उत्सव की धूम रहती है, लेकिन आरके स्टूडियो के गणेश की बात ही निराली है, जिसको ये अंदाज दिया था शोमैन राज कपूर ने। और उसका मुख्य रीज़न ये भी है कि राज साहब ने जो एक अपनी कलाकारी दिखाई है,
गणपति के पीछे हमारे शंकर जी की मूर्ति जो बिठाते हैं, उसके अंदर से जटा से गंगा निकलती है। दशकों की प्रथा हुई खत्म। आखिरी बार कपूर परिवार ने आरके स्टूडियो से कहा, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विकास राधेश्याम, न्यूज़ नेशन, मुंबई। मनीष मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, अभी हम देख रहे थे किस तरह से जो खचाखच है, मुंबई की सड़कें भरी पड़ी हैं भक्तों से, और कैसे जो काफिले हैं गणपति बप्पा के वो लगातार निकलते जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये भीड़ जू की तरफ पहुंचती जाएगी, वहां पर इकट्ठा होती जाएगी, तो बहुत मुश्किल होगा आप कैसे इसको पूरा संतुलन में रखना है। अभी आप किस तरह से भाप पा रहे हैं कि अब भीड़ बढ़ती जा रही है या फिर सुबह ज्यादा भीड़ थी? जी भैया, देखिए जो साल भर हम जुहू चौपाटी देखते हैं वो इस दिन जो है, आज के दिन वो अलग ही रूप लेकर के आती है। इस तरह का नज़ारा जो है वो आपको साल भर यहाँ देखने को नहीं मिलेगा जो अब यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो दोपहर का नज़ारा था वो ऐसा था कि यहाँ पर आधे लोग नज़र आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे शाम हो रहा है, सूरज जो है वो समंदर में ढलने को है, वैसे वैसे भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है। चाहे वो बांद्रा से हो, चाहे वो जुहू से हो, चाहे वो अंधेरी से हो, खार से हो, सांता क्रूज से हो, जहाँ से भी हो, लोग अपने जो बप्पा को इतने दिनों तक रखे थे पूरे विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना की, आज जो है वो उन्हें अलविदा कहने के लिए जो है यहाँ पहुँच रहे हैं। आपको तस्वीरों से मैं दिखाना चाहूँगा कि दूर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से कि समंदर के अंदर जाने के बाद जो है बप्पा को विसर्जित किया जा रहा है। उसी के बगल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, मैं पता है कैमरे के नजर पहुँच पा रही होगी नहीं, कि यहाँ पर बोट भी जो है वो लगातार गश्त लगा रहे हैं समंदर के बीच में, ताकि जो लोग अंदर गए हुए हैं किसी भी आपत्तिजनक जो है स्थिति न पैदा हो जाए, कोई दुर्घटना न हो जाए, उससे निपटा जा सके। इसलिए जो है उसके लिहाज से जो है यहाँ पर पूरी बंदोबस्त की गई है। अभी जो आपको नज़ारा दिख रहा है वो अभी मैं कह सकता हूँ कि 50% है पयोधी, क्योंकि जैसे जैसे शाम बीतेगी मुझे लगता है कि यहाँ पर, जैसा कि मैंने पहले कहा आपको, कि ज़मीन दिखना बंद हो जाएगी। अगर आप ऊपर से, जहाँ मैं खड़ा हूँ, अगर यहाँ से नज़र दिखाएंगे तो सिर्फ लोग ही लोग दिखाई देंगे, शायद ज़मीन ना दिखाई दे। बिल्कुल मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ। तो जुहू का नज़ारा हमने आपको दिखाया, किस तरह से जो भीड़ है भक्तों की वो बढ़ती ही जा रही है और गणपति वहां पर पहुंचते जा रहे हैं। उनकी जो यात्रा है वो खत्म होती है वहां पर, और वहां पर उनका विसर्जन कर दिया जाता है। मुंबई के अलावा देश के दूसरे शहरों में भी गणपति विसर्जन की तस्वीरें सामने आई हैं। आपको हम दिखाते हैं, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लोग 10 दिनों की स्थापना के बाद भगवान गणेश को विदा कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं भक्तों में कैसा उत्साह नजर आ रहा है। मुंबई समेत देश के कई शहरों में लोग अपने आराध्य भगवान गणेश को विदा कर रहे हैं। भक्त जयकारे लगाते हुए ये कामना कर रहे हैं कि गणपति का आगमन उनके आने वाले जीवन को सुखमय बनाए रखे और अगली बार जल्दी वापस लौटे। महाराष्ट्र के नागपुर में ढोल नगाड़े की थाप पर गणपति की सवारी निकाली गई। नाचते गाते लोगों ने अपने बप्पा को विदा किया। हम लोगों ने बहुत उत्साह से और परंपरा से 10 दिन सेलिब्रेट की। हमने प्रार्थना की भगवान से कि देश में सुख, समृद्धि और महंगाई के ऊपर कंट्रोल रहे और सब लोगों का विकास हो, ये हमने 10 दिन में प्रार्थना की। वहीं लखनऊ में गोमती नदी के किनारे भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। 10 दिनों तक गणपति की पूजा आराधना के बाद लोग अपने भगवान को विदा करने पहुंचे। कि किस तरीके से भगवान गणेश को सजाया गया, यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी साज सज्जा के साथ उनको यहाँ पर ले जाया गया। करीब 10 दिनों तक ये पूजा अर्चना की जा रही थी, और जब विसर्जन का समय होता है तो 10 दिन की पूजा अर्चना के बाद लोग हर्षोल्लास के साथ अपने घरों से निकलते हैं, नाचते कूदते भगवान गणेश के जयकारे लगाते हैं और फिर घाटों पर पहुँचते और वहाँ पर विसर्जन करते हैं। मतलब कि ये 11 दिन ऑफिस में बिल्कुल पता नहीं चली, तो ऑफिस से गणपति जी रखे हुए थे, ऑफिस में सब पूरे दिन पूजा सब कुछ। अच्छा लगा। मैंने तो फर्स्ट टाइम किया है, लेकिन हर साल भगवान चाहेगा तो करेंगे। गणपति बाप्पा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और वो अपने घर स्थापित गणपति को लेकर विसर्जन करने पहुंचे। तो हम गाजियाबाद के मुरादनगर गंग नहर पर मौजूद हैं, जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आज अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन करने के लिए आए हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर लोगों में उत्साह है, क्योंकि आज आखिरी दिन है, अनंत चतुर्दशी है और आज सभी लोग अपने अपने गणेश जी को आज विसर्जन यहां पर करेंगे। जो लोग यहां पर आए हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। बहुत कृपा हुई बाबा की हम सब परिवार के ऊपर, और मैं चाहूंगी कि हर साल बाबा ऐसे ही हमारे घर आते रहे और सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते रहे। जय श्री गणेश।
यूपी के संभल में गणपति की शाही सवारी निकाली गई और अबीर गुलाल से सराबोर भक्त सड़कों पर झूमते नजर आए। हैदराबाद समेत कई और शहरों में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली, जहां भक्त अपने भगवान को इस कामना के साथ विदा कर रहे हैं कि अगले साल फिर गणपति विराजेंगे। टी न्यूज़ नेशन। तो चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मुंबई का। पिनाज मेरी सहयोगी लगातार वहां से जुड़ी हुई हैं, अद्भुत तस्वीरें आप तक वो पहुंचा रही हैं। पिनाज, किस तरह से खचाखच सड़कें भरी हुई हैं भक्तों से, वो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं और आप जैसे तस्वीरें पहुंचा रही हैं वो भी समझ में आता है कि किस तरह से वहां पर हालात बने हुए होंगे। थोड़ी मुश्किल हो रही होगी, लेकिन सुरक्षा की जब बात की जाए ऐसी स्थिति में तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। कैसे पूरे इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम यहाँ पर हैं। सीसीटीवी कैमरास जो हैं लगभग यहाँ पर बताया जा रहा है कि 6000 सीसीटीवी कैमरे अलग अलग मुंबई के अलग अलग जो चौपाटी हैं, अलग अलग जो छोटे पॉइंट, तमाम जगहों को मिलाकर जो है कुल मिलाकर लगाए गए हैं। और अतिरिक्त सुरक्षा बल भी यहाँ पर तैनात है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं, एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार सादी वर्दी में भी मैं आपको बताऊं पयोधी, यहाँ पर लोग लगातार जो है वो पुलिस के वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। कोस्ट गार्ड जो है वो अभी अपने जो चॉपर्स हैं उनसे भी बीच बीच में नजर रख रहा है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, क्योंकि सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। न सिर्फ सड़कों पर शरारती तत्वों से, बल्कि जब आप बप्पा को विसर्जित करने के लिए जा रहे हैं तो इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं कि वहां पर कहीं भी किसी भी तरह की समुद्र की जो लहरें हैं उनमें कोई दिक्कत ना आ जाए, किसी भी तरह की अनहोनी ना हो जाए, तो इसलिए वहां पर भी डाइवर्स जो है, ऊंची ऊंची मचान जो है वो बनाई गई है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं पयोधी के इस वक्त सही मायनों में मुंबई अपने आप चल रही है तो गलत नहीं होगा और ये हमें भी चला रही है। जिस सोच के साथ तिलक ने ये जो पूरा गणपति उत्सव का नींव रखी थी, जो सोच रखी थी कि सभी लोग, सभी जाति के लोग जो हैं, छोटे बड़े सबका भेद भुलाकर जो है वो एक साथ नजर आए, तो वही मुंबई में दिखता भी है। न सिर्फ गणपति पंडालों के अंदर, बल्कि जब आप यहाँ सड़क पर मौजूद हैं तो आपको यहाँ पर अब जाति वर्ग के लोग भी मिलेंगे, आम वर्ग के लोग भी मिलेंगे, वो लोग भी मिलेंगे जो शायद उनका धर्म गणपति न मानता हो, लेकिन इस खूबसूरत उत्सव का हिस्सा बनने के लिए वो भी यहाँ सड़कों पर उतर आए हैं। और पूरी मुंबई, ये देखिए कि किस तरह से सड़कों पर उतर आई है और लगातार अलग अलग तरह के गणपति यहाँ पर जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप गणपति को? अगले बरस गणपति बाप्पा मोरया, और से जोश कर गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। और अगर ये कहा जाए चलिए तो अगले बरस तो जल्दी आ, यही सब लोग कह रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी अपने कैमरामैन से, क्योंकि नीचे तो सिर्फ आपको भीड़ जो है और तस्वीरें देखकर हम समझ भी सकते हैं पिनाज किस तरह का जो अद्भुत नजारा है वहां पर इस वक्त आप महसूस भी कर रही होंगी, वो अनुभव आप वहां पर महसूस कर रही होंगी। और ये कहा जाए कि आपसी सौहार्द का एक प्रतीक बन गया है, एक मिसाल बन गया है गणपति का उत्सव, तो ये भी गलत नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पिनाज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपका रुख करेंगे और तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।